ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, काफी बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है कि हम लोग शिवलिंग पर जल भी समर्पित करते हैं, हम लोग अपनी कामना भी मांगते हैं, हमारे जीवन के दुख कष्ट खत्म हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। गुरुदेव ने कहा, प्रदोष के दिन, जो कि इस बार पड़ रही है 12 जून 2026 के दिन, अधिक मास की प्रदोष, इस प्रदोष के दिन ये जल चढ़ाने वाले नए उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी, आपके जीवन के दुख कष्ट तो खत्म होंगे, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होगी। पूज्य गुरु जी ने जल चढ़ाने के 3 क्रम बताए हैं और वो तीनों ही क्रम अलग अलग तरीके से होता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया था कि अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरीके का कोई दोष है, वो सारे दोष आपके समाप्त हो जाएं, तब इस वाले उपाय को किया जाता है। गुरुदेव ने कहा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, इसी तांबे के कलश के अंदर हो सके तो 1 बेलपत्र डाल दो। बेलपत्र नहीं है, 1 चावल का दाना डाल दो। 1 चावल का दाना नहीं है तो आप इस जगह पर 1 लौंग डाल दो या फिर थोड़ा सा लाल चंदन डाल दो। सबसे बेटर है लाल चंदन, या फिर 1 बेलपत्र डाल दो। ठीक है, इस वाले जल को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में जैसे ही आप पहुंचेंगे, इस वाले कलश का जल चढ़ाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर उसी कलश में से, तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर आपको कटी भाग के चारों तरफ, और अंत में संपूर्ण जल आपको कहां पर समर्पित करना है? महादेव की शिवलिंग पर। जो भी आपने कलश के अंदर रखा हुआ था, उसे निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। केवल और केवल डेली की बात नहीं कही गुरुदेव ने, प्रदोष के दिन भी अगर कोई व्यक्ति इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, महाराज उसकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष खत्म हो जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ जब मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय किया जाता है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे किया जाता है वो चीज ध्यान से सुनना। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, इसी के साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र जो खंडित ना हो। ठीक है, इसी बेलपत्र को इसी वाले जल के कलश के अंदर आपको डाल लेना है और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है। खड़े होकर के आप जो शिवलिंग पर जल समर्पित करते थे ना, इस बार इस तरीके से जल समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपके ये दोनों हाथ है ना, पीछे से आपको आगे की तरफ लेकर के आना है। कलश का मुख को आपको अपनी तरफ में रखना है। ध्यान रखना, किधर की तरफ में रखना है? अपनी तरफ में, मुख को। ठीक है, और यहां से पहले जल आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण का जाप करते हुए यहां से जल को समर्पित करते हुए आपको कलश को आगे की तरफ में, मतलब अपने तरफ में खींचते हुए लेकर के आना है। कहां तक? महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष तक आपको इस तरीके से जल को समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जल को समर्पित करके जो बेलपत्र उसके अंदर डाला हुआ है, उसी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करवा करके अपनी कामना कह करके, जो भी भक्त शिवलिंग पर मात्र रख करके भी चला आ जाता है प्रदोष की प्रदोष, उसकी वो कामना ज्यादा से ज्यादा 3 प्रदोष करने पर ही पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं जो तीसरा कारण बताया गुरुदेव ने, कि अगर शरीर में आपके बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, कोई परेशानी ऐसी है जो टलने का नाम नहीं ले रही है, तब गुरुदेव ने इस वाले उपाय को बताया। 1 लोटा शुद्ध जल लो, बस उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है। इस जल को लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचना है। अब यहां पर जल को चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। किधर भी खड़े आप हो सकते हो, केवल दक्षिण दिशा की तरफ में मुख करके खड़े मत होना। सबसे पहले उसी वाले कलश में से आपको जल की धार लगानी है जलाधारी पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी कलश को आपको आगे की तरफ में बढ़ाते हुए जलाधारी के चारों तरफ से निकाल करके इसी स्थान पर वापस आना है। ठीक है, ऐसे करके जाकर के ऐसे करके वापस आ जाना है, और वापस आकर के फिर से वापस आपको जाना है कहां पर? महादेव की शिवलिंग पर। यहां से ऐसे करके आगे की तरफ में बढ़ाते हुए और इस तरीके से यहां पर
किनके नाम से? द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है। किनके नाम से? द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और उसी दिन रात्रि को 12 बजे इसी जल का आचमन करके आपको सो जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये 3 तरीके के जल चढ़ाने के नियमों को ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।